नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, DLED 4th सेमेस्टर के मैथ की तैयारी के क्रम में आज हम सिक्का और पासा से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले मैंने सिक्का और पासा से संबंधित फुल कॉन्सेप्ट और कम से कम 10 प्रश्नों का एक वीडियो अपलोड कर दिए। वहाँ से आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। वहाँ पर आपको फुल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि सिक्का और पासा का कॉन्सेप्ट क्या है। और आज की इस जो वीडियो है, यहाँ पर हम पिछले वर्षों में जितने भी इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। और सिक्का और पासा से हर बार 3 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। एक आता है 1 नंबर का और एक प्रश्न आता है 2 नंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सबको सॉल्व करके दिखाते हैं और आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर ये जो बैच 2013 में पूछा गया चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर था, तो यहाँ पर जो प्रश्न आया था पासा और सिक्का से संबंधित, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में कुल अवयवों की संख्या कितनी होती है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, सीधे आंसर देना है, आपको कुछ लिखना नहीं है। तो जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाएगा तो वहाँ पर कुल अवयव आएंगे 36। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। जब एक पासा फेंका जाएगा तो आएंगे 6 अवयव और अगर 2 पासे फेंके जाएंगे तो कितने आएंगे 36। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 36 का। अब बात करते हैं अगला जो प्रश्न है, इसी बैच 2000 के चतुर्थ सेमेस्टर में पूछा गया था। एक पासा उछालने पर अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ज्ञात करो। अब आपने एक बार पासा उछाला और जो ऊपरी फलक है उसमें अभाज्य संख्या आनी चाहिए। ऐसे कितने बार हो सकता है कि कितनी बार में अभाज्य संख्या आ सकती है। या तो संख्या आ जाए 2 तो ये अभाज्य है, या फिर आ जाए 3, ये भी अभाज्य है। अगर आ जाए 5, तो अगर 2 या 3 या 5 इनमें से कोई भी संख्या आ जाती है तो वो अभाज्य होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर आप इस तरह लिख सकते हैं, S बराबर ब्रैकेट लगा देंगे और उसके अंदर लिख देंगे 2, 3, 5, क्योंकि जो 2, 3, 5 है ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक पासा उछाला जाएगा तो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ये आपके सामने लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, जो बैच 2014 में पेपर आया था। यहां पर जो प्रश्न है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या बताइए। तो अभी हमने आपको दिखाया था कि वो कौन से थे, S बराबर 2, 3, 5। ठीक है, तो ये है अभाज्य संख्या का समुच्चय। अब पूछ रहे हैं कितने हैं वो अवयव कितने हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द यानी 3। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात करो। आपने 2 पासे फेंके, ठीक है, अब इसमें अंकों का योग 4 होना चाहिए। तो पहले पासे में कितना आए और दूसरे पासे में कितना आए तो आप खुद अंदाजा लगा दीजिए। अगर पहले पासे में 1 आ जाता है और दूसरे पासे में 3 आ जाता है तभी तो अंकों का योग 4 होगा। 1 और 3 मिलकर कितने होंगे, 4 हो जाएंगे, तभी तो ये अंकों का योग 4 हो रहा है। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो ये बन गई। और दूसरी कंडीशन कौन सी बन सकती है, अगर 2 पासों को हमने फिर से एक बार फेंका तो या तो इसमें 2 आए और या तो इसमें 2 आए, दोनों पासों में 2-2 आ जाए तब भी 4 हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, या तो पहले पासे में 3 आ जाए, दूसरे पासे में 1 आ जाए, तब भी इनको जोड़ेंगे तो 4 बनेगी कंडीशन। तो यहाँ पर जब 2 पासों को एक साथ फेंका जा रहा है और जो उनके ऊपरी फलक पर आने वाले अंकों का योग 4 होना है, तो वो कितनी कंडीशन बनेगी, वो 3 कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन बनेगी 1 और 3 की, दूसरी कंडीशन बनेगी 2 और 2 की, तीसरी कंडीशन बनेगी 3 और 1 की। उम्मीद करता हूं आसानी से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं, जो बैच 2015 था उसमें कौन सा पेपर आया था, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उसको सॉल्व करके देखते हैं।
तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 2 सिक्कों को उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये मैं पिछले वीडियो के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में जब मैंने सिक्का और पासा का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वहाँ पर ये बता चुका हूँ सब। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो 2 सिक्कों को जब उछाला जाएगा तब क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो मान लीजिए 2 सिक्के एक बार उछाले गए, तो हो सकता है पहले सिक्के में हेड आ जाए और दूसरे सिक्के में टेल आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले सिक्के में टेल आ जाए और दूसरे सिक्के में हेड आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों में हेड हेड आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों में टेल टेल आ जाए। तो यहाँ पर 2 सिक्कों को उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अगर पूछे कितने परिणाम प्राप्त हो रहे हैं तो वो हैं 4। अगर पूछे कि क्या परिणाम प्राप्त हो रहे हैं तो आपको ये सारी कंडीशन लिखनी है। HT यानी एक सिक्के में H आ रहा है और एक सिक्के में टेल आ रहा है, और फिर दूसरी कंडीशन बन रही है कि पहले सिक्के में टेल आ रहा है दूसरे सिक्के में हेड आ रहा है। तीसरी कंडीशन ये बन रही है कि दोनों सिक्कों में हेड हेड आ रहा है। चौथी कंडीशन ये बन रही है कि दोनों सिक्कों में टेल टेल आ रहा है। अब अगर ये पूछ देता कि एक सिक्के को उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे, तो एक सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यहाँ पर कितनी कंडीशन बन रही है, यहाँ पर 2 कंडीशन बन रही। जब 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो 4 कंडीशन बनेंगी, 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो 8 कंडीशन बनेंगी। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको आप जरूर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या है 16। 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो की प्रायिकता ज्ञात करो। अभी हमने आपको बताया था कि जब 2 पासों को उछाला गया तो वहां पर कुल कितनी कंडीशन बनी थी, जब दोनों अंकों का योग 4 हो रहा था। तो देखिए मैं आपको फिर से करके बताता हूं। मान के चलिए ये 2 पासे एक बार फेंके गए, पहले पासे में 1 आ जाए और दूसरे पासे में 3 आ जाए, तब दोनों को मिलाकर 4 हो जाता है। दूसरी कंडीशन बन सकती है कि पहले पासे में 2 आ जाए और दूसरे पासे में भी 2 आ जाए, तब भी 4 बनेगा। 2 + 2 = 4। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पहले पासे में 3 आ जाए दूसरे पासे में 1 आ जाए, तो इसमें कौन सी कंडीशन बनेगी, ये भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कुल मिलाकर 3 कंडीशन बन रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। अब प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो संभावित यहाँ कितने परिणाम बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। और मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था जब 2 पासों को एक साथ उछाला जाएगा तो कुल परिणाम कितने बनेंगे। एक पासे को उछालने पे परिणाम बनते हैं 6, 2 पासे को उछालने पे बनते हैं 36। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर जो 2 पासों को उछालने पर कुल परिणाम आएंगे वो आएंगे 36। तो प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता का जो सूत्र है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम है 3, कुल परिणाम है 36, तो इसकी जो प्रायिकता आएगी वो आएगी 1/12। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1/12। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगर आपको सिक्का और पासा से संबंधित लगभग सभी प्रश्न समझ में आ गए हैं तो एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा और आपको उसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए जो प्रश्न है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता क्या होगी। 1/12, 2/12, 3/12 या फिर 1/18। तो प्रायिकता क्या होगी ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। जो भी सही उत्तर है नीचे कमेंट में बता दीजिए। और डीएलएड 4th सेमेस्टर से संबंधित कोई समस्या है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो अन्य सब्जेक्ट्स का कोर्स है वो मेरे मेन चैनल पर चल रहा है, आप उसको भी लगातार देखते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।